देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूं कैसे। अब एक और वर्ड प्रॉब्लम करेंगे 2 डिजिट नंबर के ऊपर बेस्ड, ठीक है। 2 डिजिट नंबर को अच्छे से समझने के लिए एक वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के, है ना। वहां से देख लेना पहले, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वो आप देख चुके हो तो ये आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखो क्या कहता है इसके अंदर, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट तक देखना वीडियो को, ठीक है। शुरू में देख के मत सोचा करो, ठीक है। लास्ट तक देखा करो और नोट करते करते चला करो। आया समझ में? आगे देखो क्या कहता है। व्हेन ए 2 डिजिट नंबर, आपके पास में एक 2 डिजिट नंबर है। मैंने आपको क्या बताया कि आप एक 2 डिजिट नंबर को कुछ भी लेट कर सकते हो। 2 वेरिएबल आपको यूज करने होते हैं बस। मैं क्या यूज करता हूं, 10x + y, ठीक है। मैं क्या यूज करता हूं, 10x + y। जो y है आपके पास में वो यूनिट डिजिट है, और जो x आपके पास में है वो टेंथ डिजिट है। ध्यान देना इस चीज के ऊपर। जो y आपके पास में यूज हुआ है वो यूनिट डिजिट है, जो x यूज हुआ है वो टेंथ डिजिट है। जैसे मान लो आपके पास में एक नंबर हो गया 84, तो जो 4 आपके पास में वो यूनिट डिजिट है, और जो 8 आपके पास में, यानी कि जो x की वैल्यू है, ये x है आपका, ये आपका y है। लेकिन इसको लिखूंगा कैसे मैं, 10x + y की फॉर्म में, यानी कि 10 × 8 + 4, तब मुझे मिलेगा 84। आ रहा है समझ में? इस तरीके से शो करना होता है, सिर्फ एक्स वाई लिख के नहीं छोड़ते। 2 डिजिट नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए आपको ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। आ रहा है समझ में? तो जो उधर का नंबर है, जो y है, ये 4 आपके पास में, ये y है, और जो ये 10th प्लेस है ये आपके पास में x है। आ रहा है समझ में? आगे देखो, कहते हैं व्हेन ए 2 डिजिट नंबर, ये आपके पास में क्या हो गया, एक 2 डिजिट नंबर। ये बात समझ में आई आपको? जो y है आपके पास में वो यूनिट डिजिट पे नंबर डिजिट हो गई, और जो x है वो 10th डिजिट हो गई। 10th प्लेस पे जो है वो आपकी x है, और यूनिट प्लेस पे आपकी क्या है, y है। आगे देखो क्या कहता है, when a 2 डिजिट नंबर is divided by the sum of the digits। तो जब आप इस 10x + y को डिवाइड करते हो, किससे डिवाइड करते हो, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जो डिजिट इसमें यूज हुई हैं। तो इसमें डिजिट कौन कौन सी यूज हुई हैं, x हुई है और y हुई है। तो अगर तुम इस नंबर को इसके सम से डिवाइड करते हो, x + y से, तो तुम्हें क्वेश्चन कितना मिलता है, 8। दो नंबर को हम डिवाइड करके जब काटते हैं, x + y जब इसको काटेगा तो आंसर कितना आएगा, 8। इसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन। क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन। जैसे आपके पास में 4 है, नीचे 2 है, तो 2 4 को कितने पे काटेगा, 2 के ऊपर, तो 2 आपका क्या होता है, क्वेश्चन होता है। आ रहा है समझ में? तो जो नंबर आपके पास में 2 डिजिट नंबर है वो क्या है आपके पास में, 10x + y इज डिवाइडेड बाय, उसको डिवाइड करा आपने, किससे करा, सम ऑफ इट्स डिजिट्स। डिजिट्स कौन कौन सी हैं, x और y। डिजिट कौन कौन सी होती हैं, x और y होती हैं। लिखने का तरीका है ये ऑर्डर है 2 डिजिट नंबर को लिखने का, लेकिन डिजिट आपके पास में x और y होती हैं। आ रहा है समझ में? तो यहाँ से आपका फर्स्ट केस निकल के आएगा, इसको सोल्व कर लो। ये 8x + y को उधर ले जाना, x + y को वहाँ ले जाना, तो क्या हो जाएगा, देखो 10x + y इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में, ये पूरी वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगी x + y से। आ रहा है समझ में? तो 10x + y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8x + 8y। क्या हो जाएगा, 8x + 8y। अब आप x वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, y वाली वैल्यू एक तरफ। 8x यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस का 8x, प्लस का 8y वहीं रहने दो, प्लस y वहाँ जाके माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ ऊपर सोल्व कर देता हूँ आपके पास में। 10x - 8x कितना होगा आपके पास में, 2x, और 8y - y कितना होगा आपके पास में, 7y। ठीक है, तो आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी, 2x - 7y इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ना। x वाली वैल्यू पहले, फिर y वाली वैल्यू इज इक्वल टू में कंस्टेंट वैल्यू 0 है। ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक समझो, इसको नोट करो इसको। ठीक है, वीडियो को दोबारा आगे पीछे करके देख लेना, ना समझ में आया तो। हालांकि मुझे लगता है आपको समझ में आ जाएगा। जो मेन वीडियो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, उसके बाद देखना है इसको अच्छे से। बाकी समझो, नोट करो इसको। देखो एक इक्वेशन आपके पास में क्या आ गई, 2x - 7y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में एक इक्वेशन आ चुकी है। आया समझ में? उसके बाद देखो क्या कहता है आपसे, अब आगे जो केस बनेगा वो यहाँ से शुरू है। यहाँ तक तो आपने समझ लिया, 2 डिजिट नंबर 10x + y डिवाइड करा उसको सम ऑफ इट डिजिट्स यानी x + y से, तो क्वेश्चन कितना निकला, 8। ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में। अब यहाँ से देखो, इफ़ द 10th डिजिट, अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, मैं फिर से बता देता हूँ। मेरा नंबर जो था वो 10x + y था, तो जो y थी वो मेरी यूनिट डिजिट है, और जो x है वो मेरी 10th डिजिट है। ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल को आगे पीछे करके लेट कर सकते हो 2 डिजिट नंबर को, ज़रूरी नहीं आप यही लेट करो, और किसी से भी सोल्व हो जाता है। जो मैंने किया है मैं उसके हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। आगे देखो,
यहाँ से समझो, इफ़ द टेंस डिजिट, मतलब अगर जो टेंस डिजिट है, क्या है आपकी यहाँ पे टेंस डिजिट बताओ मेरे को। y तो आपके पास में यूनिट डिजिट है और x आपके पास में टेंस डिजिट है। यहाँ पे कह रहा है इफ़ द टेंस डिजिट, अगर तुम टेंस डिजिट को उठाओ, ये मेरी टेंस डिजिट है, मैंने लिख लिया टेंस डिजिट। कहता है इफ़ द टेंस डिजिट, अगर टेंस डिजिट जो कि x है इज डिमिनिश्ड बाय, उसको आप कम कर दो, उसको आप कम कर दो। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, घटा देना, सब्ट्रैक्ट करना। अगर तुम उसको कम कर दो, कितना कम कर दो, बाय 3 टाइम्स, 3 गुना, 3 गुना से कम कर दो। किसका 3 गुना, द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, y। द रिमाइंडर इज 1, तो आपको क्या मिलेगा 1, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू आपको क्या मिलने वाला है 1। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। आया समझ में, ध्यान से पढ़ो क्या कहता है। देखो मैंने शुरू में आपको क्लियर किया था कि जो आप नंबर ले रहे हो 10x प्लस वाई, उसमें जो पीछे का नंबर y है, y वो आपकी यूनिट डिजिट है, और जो ये x है ये आपके पास में टेंथ डिजिट है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक में वही वाली बात काम आएगी आपके कि इफ़ द टेंथ डिजिट, टेंथ डिजिट क्या है मेरे पास में यार, x ही तो है टेंथ डिजिट, x आपकी टेंथ डिजिट है ये रही, इज डिमिनिश्ड बाय, उसको कम कर दिया गया, मतलब माइनस का साइन, कितना कम कर दिया गया, 3 टाइम्स द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का 3 टाइम्स, यूनिट डिजिट क्या है y, और 3 टाइम्स का मतलब कितना होगा, मल्टीप्लाई में 3। तो अगर तुम 10th डिजिट को कम कर दोगे माइनस 3 टाइम्स, 3 गुना किसका, यूनिट डिजिट का, रिमाइंडर इज 1 इज इक्वल टू, रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, रिजल्ट मिलेगा 1, यानी x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा के पास में 1। तो दो इक्वेशन आपके पास में आ गई, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब इनको सोल्व करके आप x और y निकाल सकते हो, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। कैसे करेंगे देखो, x को एलिमिनेट करते हैं, पहले तो इनका साइज सेम करते हैं, x के आगे 2 है, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम निकालोगे 1 और 2 का क्या आएगा 2। यहाँ से नहीं आता होगा अगर आपको कि ये कैसे सोल्व करते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है एलिमिनेशन मेथड के ऊपर, पहले वो देख लेना, ठीक है, वहाँ से समझना, फिर समझ में आएगा आपको क्या करना है। तो 1 और 2 का एलसीएम निकालोगे तो 2 निकलेगा, 2 को 2 बनाने के लिए 1 से मल्टीप्लाई, 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा आपके पास में वैल्यूज, 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 0, क्योंकि सब कुछ 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ना, सब कुछ 1 से मल्टीप्लाई तो सेम आ जाएगा। यहाँ सब कुछ आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 2। अब देखो आपके पास में x का साइज सेम हो गया, अगर साइज सेम हो गया तो साइन आपको उल्टा लगाना पड़ेगा, तभी तो ये एलिमिनेट होएगा, तभी इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। दोनों प्लस के हैं तो ये माइनस का हो गया, इसका साइन चेंज किया है तो इसका साइन भी चेंज करोगे प्लस, अब इसका साइन प्लस माना जाएगा, ये प्लस का था, इसका साइन चेंज करोगे अब ये माइनस का माना जाएगा आपके पास में। प्लस के 2x से माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, आपके पास में आएगा माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपके पास में 2। ये मैं फॉर्मेलिटी में करा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप खुद कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर सकते हो तो एलिमिनेशन मेथड की क्लास ले लेना, वहाँ से समझना है इसको, ठीक है। ये चीज़ जो है, ये जो मैं करा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये इस प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है, इस प्रॉब्लम का पार्ट था ये दोनों इक्वेशन बनवाना, ये वाली इक्वेशन और आपकी ये वाली इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन बनाना इस प्रॉब्लम का मेन पार्ट था जो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, उस पर मेरा मेन फोकस था। इसको मैं फास्ट ही कराऊंगा आपको क्योंकि ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ, आप साथ के साथ करते रहो, नहीं तो वीडियो देख रोक के ट्राई करो, ठीक है, उसके बाद चेक करो कि क्या आपका आंसर आता है। तो y इज इक्वल टू आपके पास में क्या आया 2, आ रहा है समझ में, y आपके पास में क्या आया 2। अब इस y को इसमें पुट कर दो, इन दोनों में से किसी में आपका x आ जाएगा, है ना, इसमें पुट कर लेते हैं, x माइनस 3, y मल्टीप्लाई में y की जगह पुट करो 2 इज इक्वल टू 1, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, माइनस 6 वहाँ जाके प्लस का 6, x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में 7। तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 7, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 2। हमें एक प्रॉब्लम में क्या बोला गया था, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या है, और नंबर हमने क्या लेट किया था 10x प्लस वाई, नंबर हमने क्या लेट किया था 10x प्लस वाई, क्या लेट किया था नंबर 10x प्लस वाई। तो x आपके पास में 7 है, y आपके पास में 2 है, यहाँ पे पुट करो, ठीक है, यहाँ पे पुट करते हैं इसको। अब यहाँ तक नोट कर लो इसको, मैं आपका वेरीफाई वाला पार्ट भी कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है, नोट करो यहाँ तक। देखो x आपके पास में क्या निकल के आया, x आपके पास में क्या निकल के आया 7, और y आपके पास में क्या निकल के आया 2, ठीक है। जो ओरिजिनल नंबर आपके पास में है वो क्या है 10x प्लस वाई, तो आप इसमें पुट कर दो वैल्यूज को, तो 10 इंटू एक्स की जगह आप क्या पुट करोगे 7
प्लस वाई की जगह क्या पुट करोगे 2, तो आपको क्या मिलेगा सोल्व करके 70 + 2 इज इक्वल टू 72। तो 72 क्या है आपका ओरिजिनल आंसर है, मतलब वो नंबर है जिसको हम ढूंढ रहे थे, वो हमारा आंसर क्या है 72। अब इस नंबर को ज़रा वेरीफाई करते हैं कि जो हमारी पूरी की पूरी वर्ड प्रॉब्लम है उस पूरी वर्ड प्रॉब्लम के अंदर ये 72 वाली बात फिट बैठती भी है कि नहीं बैठती। कैसे, देखो, When a 2-digit number is divided by the sum of its digits, तो नंबर क्या आपके पास में, ध्यान दो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरिफिकेशन, हम वेरीफाई करके देख रहे हैं इसको, ठीक है। देखो ये आंसर सही है कि नहीं बिल्कुल पता लग जाएगा आपको। कैसे, देखो, जो 2 डिजिट नंबर आपका आंसर आया 72, वो 72 जो है उसको डिवाइड करना था, इज डिवाइडेड बाय किससे, सम ऑफ इट्स डिजिट्स, जो इसके डिजिट्स है कौन कौन सी, 7 और 2, तो 7 और 2 को ऐड करो, 7 और 2 को ऐड करो, कितना आएगा आपके पास में 9, तो उससे जब डिवाइड करोगे तो कह रहा है 8 आना चाहिए, 8 आ रहा है, आ गया है ना। अगर आपने उस 2 डिजिट नंबर को जो कि आपका 72 आया है उसको आपने इनके सम से डिवाइड किया तो 8 आया। यहाँ तक देखो ये बात वेरीफाई होगी कि बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, कहता है इफ़ द 10th डिजिट, अब देखो इसके अंदर में 72 में जो 2 है आपके पास में वो यूनिट डिजिट है, ध्यान दो, 2 आपके पास में यूनिट डिजिट है, 1 10 है, ऐसे तो पढ़ते हैं 1 10 100 1000, तो ये 2 आपके पास में यूनिट डिजिट है ना। और जो 7 आपके पास में वो क्या है, 10th डिजिट, 7 क्या आपके पास में 10th डिजिट है। इफ़ द 10th डिजिट, तो 10th डिजिट कौन सी आपके पास में, 7, 2 आपकी यूनिट डिजिट है, 7 आपकी 10th डिजिट है। कहता है इफ़ द 10th डिजिट मतलब 7 इज डिमिनिश्ड बाय, मतलब उसको कम करें 3 टाइम्स, 3 गुना करके, किसका 3 गुना, यूनिट डिजिट का। तो यूनिट डिजिट क्या आपके पास में 2, तो 2 का है ना। 10th डिजिट क्या आपके पास में 7 और यूनिट डिजिट क्या है 2, तो 10th डिजिट को कम करें 3 गुना करके, 3 टाइम्स करके, किसका, यूनिट डिजिट का, तो रिमाइंडर कितना आता है 1। क्या आता है चेक करो, 7 - 6 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो मतलब पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है वो 72 के साथ में सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब 72 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में जो आपका आंसर आता है आप उसको खुद वेरीफाई कर सकते हो। आ रहा है समझ में? आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई हो, है ना। नहीं आई तो मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने की, आप कमेंट में बताना समझ में आई या नहीं आई। अगर समझ में आई तो बता देना उसके अंदर में, नहीं समझ में आती आपको तो मैं आगे और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ आप कमेंट करो ताकि मुझे समझ में आए। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वर्ड प्रॉब्लम वाला 2 डिजिट नंबर, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो उनके साथ शेयर करो ताकि उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो सके। ठीक है, वीडियोस देखते रहो, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा और आपकी मैथ्स की प्रॉब्लम को सोल्व करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।